हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरसीसीएस में। तो आज हम आईसीएसई क्लास 10th का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 2024-25 जो एग्जाम है, आने वाले 25 में जो एग्जाम है ईयर का, तो इसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना। ठीक है, क्योंकि मैं एक एक जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से समझाया है वीडियो पे। ठीक है, और इसका जो एक एक एक्सप्लेनेशन है, डाउट है, वो एक एक करके मैंने पूरा का पूरा इस वीडियो में क्लियर करा। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपको एकदम ध्यान से शुरू से अंत तक देखना है, तभी इस वीडियो का बेनिफिट पा सकते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। ठीक है, सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आईसीएसई 2025 एग्जामिनेशन का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के बारे में। ठीक है, तो ये कंप्यूटर एप्लीकेशंस के ऊपर है। सब्जेक्ट जो है हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशंस। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेगा 100, टाइम अलाउड 2 आवर्स। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप सही से पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि तो इस इंस्ट्रक्शन को तुम लोगों को फॉलो करना है। आंसर्स टू दिस पेपर मस्ट बी रिटन ऑन पेपर प्रोवाइडेड सेपरेटली। ओके, आंसर शीट यू विल नॉट बी अलाउड टू राइट ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 मिनट। फर्स्ट 15 मिनट अलाउ नहीं है, नॉट अलाउ। ठीक है, राइट करने के लिए, मतलब रीड करने के लिए है फर्स्ट 15 मिनट। दिस टाइम इज टू बी स्पेंट इन रीडिंग क्वेश्चन पेपर। दिस टाइम क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए। द टाइम गिवन एट द हेड ऑफ दिस पेपर is the time allowed for writing the answers. Okay, इसके बाद देखते हैं इंस्ट्रक्शन क्या है। This paper is divided into two sections. Two sections में divide है। Attempt all sections, all questions from section A and any 4 questions from section B. ठीक है, the intended marks are of for questions or parts of questions are given bracket. Bracket में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉर द सुपरवाइजिंग एग्जामिनर, काइंडली रीड अलाउड द इंस्ट्रक्शन given above all given above to all the candidates present in the examination hall. तो इंस्ट्रक्शन सुपरवाइजिंग जो एग्जामिनर होगा वो ये काइंडली रीड अलाउड, वो इसको पढ़ के सुनाएगा। ठीक है, तो ये सेक्शन ए है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। तो इसको हम सॉल्व करेंगे अच्छे से। क्वेश्चन 1। सो क्वेश्चन 1 में यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा 20 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 2 में 1 मार्क्स करके, वो क्वेश्चन 2 में मिलेगा 2 मार्क्स करके। यहाँ पर कितना क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस। सेक्शन बी, फिर सेक्शन बी में आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। सो 4 इंटू 15 60। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, तुम लोगों को 4 क्वेश्चंस अटेंड करना है। ठीक है, तो ये हो गया 4 15 60, और यहाँ पर 2 मार्क्स करके 10 क्वेश्चन, तो इधर हो गया 20 और इधर हो गया 20 शॉर्ट क्वेश्चन। टोटल मिला के 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर्स टू द क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ऑप्शन चूज करना है। डू नॉट कॉपी द क्वेश्चंस, राइट द करेक्ट आंसर ओनली। ओनली आंसर लिखना है, कॉपी करना नहीं है क्वेश्चंस का। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन, यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है। ठीक है, वो मतलब 4 रोज है, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम्स है। तो नेम द अबव स्ट्रक्चर, नेम द अबव स्ट्रक्चर, नेम। सो ये 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे विथ 4 rows and 5 columns, 3 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे विथ 5 rows and 4 columns। कौन सा होगा आंसर? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, यहाँ पर मैंने इसका आंसर शीट बनाया है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर शीट जो होगा, हाँ, यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, 2 डायमेंशनल एरे विथ 4 rows and 5 कॉलम्स। ठीक है, 4 rows है और 5 कॉलम है, ऑप्शन होगा बी। ठीक है, ये होगा 2 डायमेंशनल एरे विथ 4 rows and 5 कॉलम्स। ओके, सो बी ऑप्शन होगा हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2।
नंबर 2 क्वेश्चन क्या है? जावा कंपाइल्ड कोड बाइट कोड कैन रन ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, नेम द फीचर्स। फीचर्स का नाम क्या होगा? ऑप्शन ए रोबस्ट एंड सिक्योर, बी ऑप्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सी ऑप्शन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, डी ऑप्शन मल्टी थ्रेडेड। तो जावा कंपाइल कोड कैन रन ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम, नेम द फीचर, कौन सा फीचर होगा? ठीक है, इसका जो आंसर होगा सी ऑप्शन प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। ओके, तो ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट सी ऑप्शन होगा हमारा आंसर। ठीक है, जावा कंपाइल कोड कैन रन ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? एमसीक्यू, द साइज ऑफ बैकस्लैश n, साइज ऑफ बैकस्लैश n इज 2 बाइट्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 4 बाइट्स, ऑप्शन सी 8 बाइट्स, ऑप्शन डी 16 बाइट्स। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 2 बाइट्स। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा क्या? 2 बाइट्स। तो हमारा आंसर होगा 2 बाइट्स, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ये जो बैकस्लैश इन है मींस न्यू लाइन कैरेक्टर, ये न्यू लाइन कैरेक्टर है, इसका जो साइज होगा वो ऑप्शन ए 2 बाइट्स होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर एमसीक्यू, आइडेंटिफाई द ऑपरेटर दैट गेट्स द हाईएस्ट प्रेसिडेंस। आइडेंटिफाई करना है हाईएस्ट प्रेसिडेंस व्हाइल इवैल्यूएटिंग द गिवन एक्सप्रेशन a plus b mod मॉड्यूलस c एस्टेरिक्स इनटू d माइनस c। सो ये ए ऑप्शन प्लस है, बी ऑप्शन मॉड्यूलो है, सी ऑप्शन माइनस है, डी ऑप्शन एस्टेरिक्स है। ठीक है, तो आपको बुक में ये एक ये जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर एक चार्ट मिलेगा, वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा हाईएस्ट प्रेसिडेंस? इसका जो आंसर होगा बी। ठीक है, बी होगा आंसर, बी मॉड्यूलो। एक्सप्लेनेशन मॉड्यूलो मींस दिस परसेंटेज मींस ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है। ठीक है, तो इसका हाईएस्ट प्रेसिडेंस होगा, तो आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला एमसीक्यू 5 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड जावा कीवर्ड? सो ऑप्शन ए if, ऑप्शन बी बुलियन, ऑप्शन सी स्टैटिक, ऑप्शन डी स्विच, कौन सा होगा? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 5 नंबर का ऑप्शन सी स्टैटिक। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। एक्सप्लेनेशन क्या है? स्टैटिक इज अ वैलिड कीवर्ड used to declare class level variables and methods that belong to the class itself rather than any instance of class. This allows such variables and methods to be accessed without creating an instance of class. ठीक है, तो static एक कीवर्ड है, वैलिड कीवर्ड है, used to declare class level variables, class level variable declare करने के लिए, and methods that belong to the class itself. ठीक है, rather than any instance of the class. This allows such variables and methods to be accessed without creating an instance of the class. Without create instance of class ये इसके मदद से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन मतलब स्टैटिक। ओके, इसके बाद देखते हैं अगला एमसीक्यू 6 नंबर, the output of the following code is system.out println parenthesis mat.ceil parenthesis 6.4 plus mat.float parenthesis में -1 -2 parenthesis open close parenthesis में so close, ये सेमीकोलन स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? 3.0 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4.0। तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे देखते हैं।
तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा डी ऑप्शन, दैट इज 4.0। एक्सप्लेनेशन क्या है पहले देखते हैं। सिस्टम डॉट आउट ये जो स्टेटमेंट है इसका जो मैट डॉट सील 6.4 इसका आंसर क्या होगा 7.0। ठीक है, मैट डॉट सील, सील मीन्स सील और फ्लोर। सील मीन्स जैसे कि सीलिंग फैन, तो सीलिंग फैन में क्या होता है, वो आप होता है घर में। अगर मैं घर कंसिडर करूँ एक, अगर मैं एक रूम कंसिडर करूँ, रूम में सील, सील ऑप्शन, सीलिंग, तो सीलिंग कहाँ रहते हैं, ऊपर रहते, तो इसके लिए आप होगा, सो 6 तो होगा 7.0। और रूम का जो फ्लोर होता है वो नीचे होता है, ठीक है, तो -1 -2, ठीक है, तो क्या होता है -1 -2 -3 होता है। और इसका इसका अगर छोटा लेंगे, ठीक है, तो -3, तो इसका जो राउंड ऑफ फिगर ही है तो -3 होगा, -3.0। ठीक है, फिर 7.0 प्लस माइनस माइनस 7.0 -3.0 आंसर होगा 4.0। तो हमारा ऑप्शन होगा डी। ओके, तो डी होगा हमारा आंसर 4.0। ओके, इसके बाद देखते हैं अगला एमसीक्यू 7 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न्स ए स्ट्रिंग? ए ऑप्शन लेंथ, बी ऑप्शन कैर एट इंट, सी ऑप्शन रिप्लेस कैर कॉमा कैर, इंडेक्स, डी ऑप्शन इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग। कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, रिप्लेस कैर कॉमा कैर। एक्सप्लेनेशन क्या है? द रिप्लेस कैर ओल्ड कैरेक्टर और कैर न्यू कैरेक्टर इज अ मेथड, इट रिटर्न्स न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, रिटर्न्स न्यू स्ट्रिंग विथ ऑल ऑकरेंस ऑफ ओल्ड कैरेक्टर रिप्लेस्ड बाय न्यू कैरेक्टर। ओल्ड कैरेक्टर को रिप्लेस करके, मतलब ये ओल्ड कैरेक्टर को रिप्लेस करके न्यू कैरेक्टर ऐड होगा। तो इसका जो आंसर होगा सी ऑप्शन, रिप्लेस कैर कॉमा कैर। ठीक है, तो यही विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न्स स्ट्रिंग रिप्लेस कैर कॉमा कैर होगा। ठीक है, और ये बाकी सब स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, लेंथ जैसे कि कैर इंट, इंडेक्स ऑफ, ये स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, रिटर्न्स स्ट्रिंग रिप्लेस कैर कॉमा कैर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर एमसीक्यू। which of the following is not true with the regards of switch statement? So option है checks for an equality between the input and the case levels, option B supports floating point constants, option C break is used to exit from the switch block, option D case level are unique। तो कौन सा होगा आंसर? तो हम देखते हैं, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, सपोर्ट्स फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स। ये नॉट ट्रू है। ठीक है, क्योंकि द स्विच स्टेटमेंट जो होता है इन जावा डज नॉट सपोर्ट फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, सपोर्ट नहीं करता है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स, दैट इज फ्लोट और डबल एज केस लेवल्स। इट ओनली सपोर्ट्स कैर, बाइट, शॉर्ट इन देयर करस्पॉन्डिंग रैपर क्लासेस एंड स्ट्रिंग एंड एनम टाइप्स। ओके, तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, सपोर्ट्स फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स। ठीक है, ये नॉट ट्रू है, तो ये हमारा सही आंसर है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। कंसीडर द एरे गिवन बिलो, कैर ए ई आई ओ यू, सिंगल कोटेशन में, कर्ली ब्रैकेट में, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन ch 0 into 2। ऑप्शन ए 65, ऑप्शन बी 130, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी 0। तो कौन सा होगा आंसर? तो इसका हम देखते हैं, तो इसका आंसर होगा 130, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देखो, ये जो कैरेक्टर जो एरे है इसको हम सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन cs 0 into 2, तो ये cs 0 इंडिकेट्स करता है a को, मतलब ये यस है, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 3 4, ठीक है, ये इंडेक्स नंबर, तो ये 0 जो है 0 पोजीशन में a है। ठीक है,
तो इसलिए जीरो पोजीशन में ए है, मतलब सी एस जीरो मतलब इंडिकेट्स ए। तो आस्की कोड ऑफ वैल्यू ऑफ ए, आस्की कोड वैल्यू क्या होता है ए का 65, ठीक है। और यहाँ पर 65 हो गया और 65 2 से मल्टीप्लाई करे तो हमारा आंसर क्या होगा 130, ठीक है। इसलिए आंसर होगा 130, ओके। तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन 130, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला एमसीक्यू, 10 नंबर एमसीक्यू। टू एग्जीक्यूट ए लूप 10 टाइम्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो एक लूप को 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, व्हिच इज करेक्ट। ए ऑप्शन इधर है फॉर आई एन टी आई इक्वल्स टू 11 सेमीकोलन आई लेस देन इक्वल्स टू 30 आई प्लस इक्वल टू मतलब आई इक्वल्स टू आई प्लस 2। फिर बी ऑप्शन 11 to 30 प्लस इक्वल 3। फिर सी ऑप्शन आई इक्वल्स टू 11 टू लेस देन 20 आई प्लस प्लस। फिर ऑप्शन डी आई एन टी आई इक्वल्स टू 11 आई लेस देन इक्वल्स टू 21 आई प्लस प्लस। तो कौन सा होगा सही आंसर, ठीक है। लूप 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करता है, तो 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा वो होगा हमारा ए ऑप्शन आई एन टी इक्वल्स टू 11 टू लेस देन इक्वल्स टू 30 आई प्लस इक्वल्स टू। क्योंकि यार इधर देखो एक्सप्लेनेशन देखो, फर्स्ट जो ये जो फॉर आई एन टी 11 to 30, तो यहाँ पर इसको जब हम रन करेंगे, ठीक है, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29। सो इधर देखो 10 टाइम्स एग्जीक्यूट, 10 टाइम्स प्रिंट हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 टाइम्स, तो दिस इज आंसर, ठीक है, एक्चुअल ए। और ये बी देखो, बी का क्यों नहीं होगा, बी का देखो आई 11 से लेस देन इक्वल्स टू 30 आई प्लस इक्वल, सो 11 14 3 करके इंक्रीमेंट होगा 11 14 17 20 23 26 29। सो ये 7 टाइम्स में हुआ, ठीक है। फिर देखते हैं सी का 11 से लेस देन 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो ये 9 टाइम्स हुआ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आई एन टी आई इक्वल्स टू 11 टू लेस देन इक्वल्स टू 21। सो यहाँ पर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, सो ये 11 टाइम्स। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, ओके। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ओके। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चंस, अगला एमसीक्यू 11 नंबर। ए सिंगल डायमेंशनल array has 50 elements. Which of the following is the correct statement to initialize the last element to 100? So last element 100 होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा वो करेक्ट स्टेटमेंट, इसके लिए देखते हैं इसका जो फर्स्ट ऑप्शन ए x इक्वल्स टू x 5100 x 4800 x 4900, ऑप्शन डी x 50 100। तो कौन सा होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा x 49 सी ऑप्शन 100। क्योंकि देखो एक्सप्लेनेशन होगी इन ए सिंगल डायमेंशनल एरे विथ 50 एलिमेंट्स, सो द इंडिसेस रेंज क्या होगा 0 to 49, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इज एट इंडेक्स 49 होगा, सो x 49 इक्वल्स टू 100, ठीक है। मतलब सी ऑप्शन होगा हमारा आंसर, ठीक है, x 49 इक्वल्स टू 100। तो बाद देखते हैं अगला एमसीक्यू 12 नंबर। मेथड प्रोटोटाइप फॉर द मेथड कंप्यूट which accepts two integer arguments and returns true or false, ठीक है। तो ऑप्शन ए है void compute int a comma b, int a int b, boolean compute int a comma int b, boolean compute int a comma b, int compute int a comma int b। कौन सा होगा हमारा आंसर, मेथड प्रोटोटाइप फॉर द मेथड कंप्यूट which accepts two integers argument and returns true or false। तो इसका जो आंसर होगा 12 नंबर का, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन बूलियन कंप्यूट इंट ए कमा इंट बी, ये रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स, ठीक है, क्योंकि बूलियन टाइप है, ओके। तो हमारा आंसर होगा बी
बुलियन कंप्यूट। ठीक है, ये बुलियन तो नहीं होगा क्योंकि ये कैप्स में है बी, और यहाँ पर इंट ए कमा बी नहीं होता है, इंट ए कमा इंट बी होता है, तो ये होगा हमारा आंसर। ओके, उसके बाद देखते हैं अगला एमसीक्यू 13 नंबर। द स्टेटमेंट दैट ब्रिंग्स द कंट्रोल बैक टू द कॉलिंग मेथड इज ऑप्शन ए ब्रेक, ऑप्शन बी सिस्टम डॉट एग्जिट 0, ऑप्शन सी कंटिन्यू, ऑप्शन डी रिटर्न। सो देखते हैं 13 का आंसर क्या होता है। सो 13 का आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, रिटर्न। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, द रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, रिटर्न में इज यूज्ड टू exit a method, to use to exit a method and pass control back to the calling method। ठीक है, ये रिटर्न स्टेटमेंट का काम है। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी, दैट इज रिटर्न। ओके, इसके बाद देखते हैं 14 एमसीक्यू। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ए बुलियन वेरिएबल, ऑप्शन ए फॉल्स, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी फॉल्स, ऑप्शन डी ट्रू। तो सही आंसर क्या है 14 का, फॉल्स होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। सो सी होगा हमारा आंसर फॉल्स। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन 15 एमसीक्यू। द मेथड टू कन्वर्ट लोअर केस कैरेक्टर टू अपर केस। तो ये ऑप्शन ए स्ट्रिंग डॉट टू अपर केस मेथड, डी ये बी ऑप्शन कैरेक्टर डॉट इज अपर केस कैट, कैरेक्टर डॉट टू अपर केस कैट, ऑप्शन डी टू अपर केस। कौन सा होगा? ठीक है, तो 15 का आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, दैट इज कैरेक्टर डॉट टू अपर केस कैरेक्टर। ओके, ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर, कैरेक्टर डॉट टू अपर केस कैर, क्योंकि यहाँ पर मेथड टू कन्वर्ट लोअर केस टू कैरेक्टर टू लोअर केस कैरेक्टर टू अपर केस, तो कैरेक्टर डॉट टू अपर केस। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 16। assertion A रीजन R। सो देखते हैं assertion A में क्या है, integer class can be used in the program without calling a package। ये एक ऑप्शन है, assertion है, और it belongs to the default package java.lang। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है कि both assertion A are reason R are true and reason R is correct explanation of assertion A। ऑप्शन बी में है both assertion A and reason R are true and reason R is not a correct explanation of assertion A। ऑप्शन सी में है assertion A is true and reason R is false। ऑप्शन डी assertion A is false and reason R is true। तो इसका हम आंसर देखेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए, both assertion A reason R are true and reason R is a correct explanation of assertion A। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, both assertion A and reason R are true and reason R is a correct explanation of assertion A। ठीक है, reason R is correct explanation of assertion A। ओके, क्योंकि रीजन है इट बिलोंग्स टू डिफॉल्ट पैकेज जावा-lang, इंटीजर क्लास कैन बी यूज्ड इन द प्रोग्राम विदाउट कॉलिंग ए पैकेज। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चंस। ए स्टूडेंट्स execute the following code to increase the value of a variable x by 2। A student executes the following code to increase the value of variable x by 2। He has written the following statement which is incorrect। x equal plus 2। What will be the correct statement? A option x plus equal to, B option x equals to 2, C option x equals to x plus 2। तो इसमें से कौन सा होगा, ओनली ए ऑप्शन, ओनली ए, ओनली बी, सो ओनली सी, सी में ऑल ऑफ 3,
डी में बोथ ए एंड सी। तो इसका आंसर होगा डी, बोथ ए एंड सी, बिकॉज x प्लस इक्वल टू एंड x इक्वल्स टू x प्लस टू और सेम, इसलिए आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, दैट इज डी ऑप्शन बोथ ए एंड सी। मतलब ये भी होगा सेम, ये भी, क्योंकि ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है और ये x इक्वल्स टू x प्लस टू ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये दोनों एक ही है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। The statement used to find the total number of strings present in the string array strings is square bracket is A option is dot length, B option is dot length में ब्रैकेट है मेथड, और लेंथ पैरामीटर is len is, कौन सा होगा आंसर? इसका आंसर होगा ए ऑप्शन is डॉट लेंथ। ठीक है, ऑप्शन होगा is डॉट लेंथ, ये होगा। ओके, यहाँ पर हमको बोला गया है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग एरे स्ट्रिंग एस। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा is डॉट लेंथ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 19 नंबर। Consider the following program segment in which the statements are jumbled. Choose the correct order of the statements to swap two num variables using the third variable. White swap int a comma b, a equals to b 1, b equals to t 2, int t equals to 0 3, t equals to a 4। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस 1 2 3 4 इस ऑर्डर में 3 4 1 2 1 3 4 2 d 2 1 4 3। तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन 3 4 1 2। क्यों होगा? क्योंकि बी ऑप्शन में 3 इन टी होगा पहले 0 फिर 4, मतलब ये t इक्वल्स टू ए होगा, फिर ये a इक्वल्स टू बी होगा, फिर b इक्वल्स टू टी होगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा बी ऑप्शन 3 4 1 2। ओके, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 20 MCQ। Assertion A, an argument is a value that is passed to a method when it is called. Reason R, variables which are declared in a method prototype to receive values are called actual parameters. So यहाँ पर option A, both A and R are true. R is correct explanation of assertion A. Both A and R are true. Reason R is not correct explanation of assertion A. Option C, assertion A is true and reason R is false. Option D, assertion A is false and reason R is true. आंसर क्या होगा? आंसर होगा C। ठीक है, assertion A is true and reason R is false. Because यहाँ पर देखो reason R is incorrect because the variables declared in a method prototype to receive values are called formal parameters, not actual parameters. formal parameters बोलते हैं, not actual parameters. ओके, तो ऑप्शन ए होगा ट्रू और आर होगा फॉल्स। assertion ए होगा ट्रू और रीजन होगा फॉल्स, तो ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर। ओके, assertion ए इज ट्रू एंड रीजन आर इज फॉल्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर 1 ये 2 मार्क्स का है। रीराइट द फॉलोइंग कोड यूजिंग सिंगल इफ स्टेटमेंट। ठीक है, रीराइट करना है एक सिंगल इफ स्टेटमेंट। ये जो नीचे वाला ये स्टेटमेंट है, जैसे कि इफ कोड इक्वल्स टू जी सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन डबल कोटेशन में ग्रीन। ठीक है, एल्स इफ कोड इक्वल्स टू जी सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन ग्रीन। तो ये स्मॉल जी है और ये कैपिटल जी है। ठीक है, तो इसको हम एक लाइन में लिखेंगे सिंगल इफ स्टेटमेंट। इसके लिए जो हमारा आंसर होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जस्ट ये लिखना है इफ पैरेंथेसिस में कोड इक्वल्स टू स्मॉल जी और यहाँ पर लॉजिकल और लगाना है।
देन कोट इक्वल्स टू जी सिंगल कोटेशन में, देन पैरेंथेसिस क्लोज, देन सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन ग्रीन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला नंबर 2 नंबर क्वेश्चंस। 2 नंबर क्वेश्चंस क्या है? इवेलुएट द गिवन एक्सप्रेशन व्हेन द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 3। a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 3 है। ठीक है, तो फिर इसका जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, तो a का वैल्यू क्या होगा और b का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो पहले ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम देखते हैं। b एस्टरिक्स इक्वल शॉर्ट हैंड ऑपरेटर ये a प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस b प्लस 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 a। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो मैंने सॉल्व करके रखा है। गिवन दैट वैल्यू इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 3। सो एक्सप्रेशन तो ये दिया हुआ है, तो इसको हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर को, ठीक है, असाइन करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर से। b सबसे पहले इक्वल, देन b इक्वल b इंटू पैरेंथेसिस में a प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस b प्लस 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 a। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं b का वैल्यू क्या है, 3 है, तो b का वैल्यू 3 ये वैल्यू है, और यहाँ पर हम लिखेंगे मेमोरी। ठीक है, वैल्यू और मेमोरी। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, 2 है वैल्यू, तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो इसके बाद 2 इंक्रीमेंट होके 3 होगा। ठीक है, फिर माइनस प्लस प्लस b क्या है, 3 है, तो पहले तो ये प्री इंक्रीमेंट है, तो पहले 4 होगा, फिर ये यूज होगा दैट इज वैल्यू, तो 4। ठीक है, देन a प्लस प्लस a प्री इंक्रीमेंट, सो 3 है मेमोरी में, तो ये सबसे पहले मेमोरी में ये प्री इंक्रीमेंट है, तो ये 4 होगा, देन यहाँ पर 4 यूज होगा वैल्यू। तो इसके बाद ये जो वैल्यू है 3 2 4 4, ये b का वैल्यू होगा कैलकुलेट करके, तो 3 लिखा मैंने, फिर इनटू, देन 2 लिखा, माइनस 4, फिर 4, ये 2 4 और 4। ठीक है, फिर इसको कैलकुलेट करके 3 इंटू 2 4 4 कट गया, तो 3 इंटू 2 6। ठीक है, तो b का वैल्यू 6 होगा, और a का वैल्यू क्या होगा, a का जो मेमोरी में आएगा, जैसे कि यहाँ पर देखो a का वैल्यू 4, so a equals to 4, so a equals to 4, b equals to 6। ठीक है, 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चंस। A student executes the following program segment and gets an error. Identify the statement which has an error, correct the same to get the output as win. Boolean x equals to true, switch x curly bracket में case 1 system dot out println double quotation में win, then break। case 2 में एक statement है system dot out println lose। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर 3 नंबर में, तो यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा एरर आएगा। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच हैज एन एरर, करेक्ट द सेम टू गेट आउटपुट एज विन। ठीक है, फिर करेक्ट भी करना है। तो यहाँ पर हम लोगों को स्टेटमेंट विद एरर बूलियन x इक्वल्स टू ट्रू, यहाँ पर एरर है, टू गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट int x इक्वल्स टू 1 लेना है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर int x equals to 1 लेना है। ओके, फोर्थ नंबर, राइट द जावा एक्सप्रेशन रूट क्यूब रूट x प्लस रूट y। तो इसको जावा एक्सप्रेशन में क्या लिखना है देखते हैं। इसको हम जब जावा एक्सप्रेशन में लिखेंगे, मैथ डॉट cvrt पैरेंथेसिस में x प्लस मैथ डॉट sqrt पैरेंथेसिस में y लिखना है। ओके, देन 5 नंबर क्वेश्चंस। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। int x equals to 10 while true, system dot out println x plus plus into 2 if x mod 3 equals to 0 break then close। तो इसका आंसर होगा 5 नंबर का।
5 नंबर का आंसर होगा लूप इज एग्जीक्यूटेड 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा और आंसर आएगा आउटपुट 20 और 22। इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें हम तो इसका एक्सप्लेनेशन होगा int x equals to 10 while true system dot out println x plus plus into 2 plus तो इसका देखो 10 पहले तो x का वैल्यू 10 है सो 10 into 2 ये तो देखो पहले x यूज होगा देन इंक्रीमेंट होगा पोस्ट इंक्रीमेंट सो 10 तो यूज होगा 10 into 2 20 तो ये 20 प्रिंट होगा देन if x mod 3 सो इसका तो वैल्यू चेंज हो गया है x का 11 हो गया मेमोरी में तो 11 mod 3 11 mod 3 इक्वल्स टू 0 सो ये इसका जो रिमाइंडर तो ये तो 0 नहीं होगा तो फॉल्स सो नॉट ब्रेक तो ब्रेक नहीं होगा लूप विल कंटिन्यू अगेन देन 12 ठीक है देन 12 होगा फिर यहाँ पर जो ये लूप कंटिन्यू होगा देन यहाँ पर 11 तो 11 जो यहाँ पर यूज होगा देन 12 स्टोर होगा मेमोरी में तो फिर से लूप ये while लूप ट्रू होगा और x का वैल्यू 11 है और ये बाद में मेमोरी में 12 होगा तो 11 into 2 22 होगा ठीक है देन ये जो 12 है यहाँ पर 12 mod 3 इक्वल्स टू 0 ठीक है 12 mod 3 इक्वल्स टू 0 ट्रू सो ब्रेक लूप इज फिनिश्ड दैट इज 20 एंड 22 प्रिंट होगा ठीक है 20 एंड 22 और लूप कितने टाइम एग्जीक्यूट हुए 2 टाइम ठीक है इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग मेथड स्ट्रिंग x गैलेक्सी y गेम्स a system dot out println x dot char at 0 y char at 0 और b का system dot out println x dot compared to y ठीक है तो पहले देखते हैं a के लिए system dot out println x char at 0 y char at 0 तो फर्स्ट का आंसर होगा ट्रू ट्रू क्यों होगा क्योंकि स्ट्रिंग x में गैलेक्सी है y में गेम्स है system dot out println x dot char at y dot char at 0 तो यहाँ पर देखो जीरो पोजीशन ये जो स्ट्रिंग है इसका जो जीरो पोजीशन है g और जीरो इंडेक्स पोजीशन g सो g इक्वल्स टू g तो आंसर क्या आएगा ट्रू आएगा क्योंकि कैरेट एक सिंगल कैरेक्टर को लेता है ठीक है तो कैरेट 0 g और यहाँ पर y कैरेट 0 g तो ये इसका आंसर होगा क्या ट्रू यहाँ पर देखो x डॉट कंपेयर टू y x डॉट कंपेयर टू तो यहाँ पर देखो x का वैल्यू x फर्स्ट इंडेक्स g y का g यहाँ पर a यहाँ पर भी a कोई कंपैरिजन नहीं है यहाँ पर एल और यहाँ पर मिला है एम ठीक है तो इनमें डिफरेंस है एल एम तो एल कंपेयर टू एम तो आस्की वैल्यू ऑफ एल इक्वल्स टू 108 एंड एम इक्वल्स टू क्या होगा 109 सो 108 माइनस 109 तो आंसर क्या होगा -1 ओके इसलिए बी का आंसर होगा -1 ओके नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट cat ch b char ch character dot to lowercase ch int n equals to int chr minus 10 system dot out println char n plus double quotation में backslash t plus chr ओके तो इसका आउटपुट क्या होगा देखते हैं इसका आउटपुट होगा कैपिटल x टैब b स्मॉल b क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखो कैट ch इक्वल्स टू b कैट chr कैरेक्टर टू डॉट टू लोअर केस ch तो chr b आस्की कोड ऑफ b इक्वल्स टू 98 ठीक है क्योंकि ये जो b है ये तो लोअर केस में हो गया chr में ये b स्टोर होगा तो अब आस्की कोड ऑफ b स्मॉल b का क्या होगा स्मॉल a का होता है 97 तो स्मॉल b का होगा 98 फिर in 98 minus 10 so in 98 minus 10 आंसर क्या होगा 88 ठीक है फिर 88 का कैरेक्टर क्या होगा तो कैर इन इक्वल्स टू x कैर इन यहाँ पर जो कैर इन ये जो कैर
n char n x because ASCII code of x equals to 88। ठीक है, तो char n जो होगा ये कैपिटल x होगा। ठीक है, क्योंकि 88 मीन्स कैपिटल x। CHR इक्वल्स टू b, एक कैपिटल कैरेक्टर होगा x और एक स्मॉल b। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं 8 नंबर। ए स्टूडेंट इज ट्राइंग टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग प्रेजेंट इन x to a numerical value so that he can find the square root of the converted value. However, the code has an error. Name the error. Syntax logical runtime. Correct the code so that it compiles and runs correctly। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिंग x इक्वल्स टू डबल कोटेशन में 25 int y डबल डॉट parse डबल x डबल r mat dot sqrt y system dot out println r। So student trying to convert a string present in x to numerical value so that he can find the square root of converted value. However, the code has error. Name the error. Syntactical logical runtime कौन सा error है और correct code so that compiles and runs correctly। तो इसके लिए syntax error होगा, करेक्ट कोड होगा यहाँ पर डबल देकर डबल y इक्वल्स टू डबल पार्स डॉट डबल x यहाँ पर होगा। ठीक है, सिंटैक्स एरर int नहीं होगा, डबल होगा। ठीक है, और बाकी सब ठीक ही है, यहाँ पर सिंटैक्स एरर होगा। ओके, अगला जो क्वेश्चन है नंबर 9। ठीक है, तो नंबर 9 क्वेश्चन क्या है? कंसिडर the following program segment and answer the questions below। class calculate int a double b calculate और फिर curly bracket a equals to 0 b equals to 0.0 calculate int x double y a equals to x b equals to y void sum system dot out println a into b। name the type of constructors used in the above program segment। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर यूज्ड इन अबाउट द प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, दोनों टाइप कंस्ट्रक्टर यूज हुआ है। कौन सा डिफॉल्ट कौन सा पैरामीटराइज दिखाते हैं। यहाँ पर जो देखो कैलकुलेट, ये क्लास नेम का कैलकुलेट सेम ही नेम है कंस्ट्रक्टर, तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, और थोड़ा नीचे यहाँ पर मिलेगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर x एंड y है। ठीक है, तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। int x, तो ये 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशनल एरे। फर्स्ट रो में एलिमेंट 2 4 5 6 5 7 8 1 34 1 10 9। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 34? 34 का पोजीशन क्या है? 34 का पोजीशन क्या होगा? x 2 0। ठीक है, तो यहाँ पर 2 0 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर 2 4 5 6, इसके बाद आएगा 5 7 8 1, इसके बाद आएगा 34 1 10 9। सो ये 0 इंडेक्स 1 2 3। ठीक है, फिर ये तो 0 हो गया, फिर इधर से ये 2 4 5 6 ये होगा 1। ठीक है, 1 रो 1, यहाँ पर रो 2 होगा। ठीक है, तो ये 2 और कॉलम नंबर क्या होगा? 0, इसलिए 2 0 होगा। ठीक है, इसलिए 2 0। ओके, और व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ x 2 3 x 1 2? तो x 2 3 9 होगा प्लस 8 17, 1 2 का 9 और 8। x 2 3 x 2 2 तो मतलब ये थर्ड नंबर रो और 3 एलिमेंट 0 1 2 3 9 9 9 प्लस x 1 2, तो 1 तो ये होता है रो, इसका 2 0 1 2 9 प्लस 8। सो आंसर होगा 17। ओके, इसका आंसर होगा 17। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन बी।
answer any four of the questions. The answer in this section should consist of programs in either BlueJ environment or any program environment with Java as base. Each program should be written using a variable description mnemonic codes so that the logic of the program is clearly depicted. Flowcharts and algorithms are not required. Flowcharts algorithm required नहीं है. Buffer reader data input stream should not be used in the programs. Buffer reader और data input stream यूज नहीं करना चाहिए प्रोग्राम पे. तो हम स्कैनर करके प्रोग्राम कर सकते हैं. ठीक है, और मेथड बना के भी कर सकते हैं. ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में डिफाइन ए क्लास with the following specification. Class name bank, member variables double P to store principal amount, double N stores the time period in years, double R stores the rate of interest, double A stores the amount. Member methods: void accept input values for P and N using scanner class methods only. ठीक है, void calculate the amount based on the following conditions. Time in years, rate percentage up to half years, 9%, half greater than half to 1 year, 10%, greater than 1 to 3 years, 11%, greater than 3 years, 12. इसके बाद यहाँ पर एक फॉर्मूला है, amount equals to P into parenthesis 1 plus R by 100 to the power n. Void display the details in the given format. Principal, time, rate, amount इस फॉर्मेट में लेना है. ठीक है, write the main method to create an object and call the above methods. ठीक है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर सेक्शन बी का. तो ये होगा आंसर. ठीक है, क्लास बैंक इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल. तो मैं आप लोगों को प्रोग्राम रन करके बताऊंगा. ठीक है, तो समय बचाने के लिए मैंने पहले से ही ये करके रखा है. ठीक है, क्योंकि अभी मैं प्रोग्राम लिखने जाऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बैंक. तो क्वेश्चन नंबर 3 का प्रोग्राम देखते हैं. इंपोर्ट जावा यूटिल डॉट स्टार स्कैनर के लिए क्लास बैंक, क्लास नेम बैंक, मेंबर वेरिएबल्स पी एन आर ए डबल में लेना है. तो डबल पी एन आर ए, तो हम लोग ये डबल में ले लिया. फिर स्कैनर एस सी न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. देन यहाँ पर void accept इनपुट वैल्यूज फॉर पी एंड एन. पी और एन लेना है. तो ये देखो यहाँ पर सिस्टम void accept मेथड में एंटर प्रिंसिपल पी इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट डबल, क्योंकि ये डबल टाइप है, और एन में एस सी डॉट नेक्स्ट डबल, एंटर नंबर ऑफ ईयर्स. देन void calculate. तो void calculate the amount based on the following conditions: time in years, rate percentage up to half. So if n less than equals to 0.5, half का डेसिमल होता है 0.5, so rate क्या होगा 9%. so r equals to 9. ओके, तो यहाँ पर देखो ग्रेटर देन हाफ, टाइम ग्रेटर देन हाफ टू 1 ईयर 10%. तो एलसीप में होगा n ग्रेटर देन 0.5 लॉजिकल एंड n लेस देन इक्वल्स टू 1. सो r होगा 10. यहाँ पर ग्रेटर देन 1 to 3 years 11. सो एलसीप n greater than 1 logical and n less than equals to 3, r equals to 11. greater than 3 years 12. else if n greater than 3, so r equals to 12. तो ये if else if मतलब लैडर if, क्योंकि मेनी 2 से ज्यादा कंडीशंस है. ठीक है, फिर यहाँ पर a equals to p 1 plus r by 100 to the power n. so a equals to p into first bracket mat dot pow first bracket 1 plus first bracket r slash 100 कॉमा n. ठीक है, पैरेंथेसिस में. फर्स्ट ब्रैकेट तो नहीं है, ये प्रोग्राम में पैरेंथेसिस है. ठीक है, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज. ओके, देन देखते हैं void डिस्प्ले द डिटेल्स एज ऐसे फॉर्मेट में: प्रिंसिपल, टाइम, रेट, अमाउंट.
ठीक है। सो वॉइड डिस्प्ले देखते हैं। तो देखो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन प्रिंसिपल डबल कोटेशन में प्लस, फिर डबल कोटेशन में बैकस्लैश टी टैब के लिए, प्लस टाइम डबल कोटेशन प्लस टैब, फिर प्लस रेट प्लस टैब प्लस अमाउंट। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन। तो प्रिंसिपल पी में स्टोर है, तो पी, देन टैब, देन एन, ठीक है, एन मतलब टाइम, ओके, देन रेट आर, ओके, देन अमाउंट ए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं राइट द मेन मेथड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड कॉल द अबव मेथड्स। तो मेन मेथड लिखना है, तो वॉइड मेन, तो क्लास का नेम क्या है, बैंक, ऑब्जेक्ट बी इक्वल्स टू न्यू बैंक। ठीक है, देन बी डॉट एक्सेप्ट कॉल करना है, बी ऑब्जेक्ट बी डॉट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मेथड को कॉल करना है, एक्सेप्ट, देन बी डॉट कैलकुलेट, कैलकुलेट मेथड को कॉल करना है, देन एक्सेप्ट कैलकुलेट एंड डिस्प्ले, बी डॉट डिस्प्ले। तो ये क्लास डिक्लेरेशन हो गया और क्लास ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन हो गया और इसको कॉल कर लिए हम लोग। ठीक है, देन वाइड का क्लोज और ये मेन क्लास का। ठीक है, तो इसको हम रन करके बताते हैं, कंपाइल, राइट क्लिक, न्यू बैंक, ओके। जैसे कि वॉइड मेन, पहले से वॉइड मेन करके देखते हैं। सो 100 एंटर प्रिंसिपल, नंबर ऑफ इयर्स 2। तो देखो ये प्रिंसिपल आ गया, ये टाइम आ गया 2, रेट आ गया 11% और अमाउंट ये होगा 123 रुपीज .21 समथिंग। ठीक है, अगर हम मेथड्स को रन करें तो सबसे पहले क्या है, एक्सेप्ट है, तो एक्सेप्ट लेते हैं, एंटर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल लेते हैं 120 रुपीज, नंबर ऑफ इयर्स लेते हैं 3। ठीक है, हो गया, फिर इसको क्लोज करते हैं, फिर से राइट क्लिक करते हैं, कैलकुलेट पे क्लिक करना है, तो कैलकुलेट हो गया, फिर थर्ड नंबर जो मेथड है, थर्ड नंबर मेथड पे क्लिक करना है, डिस्प्ले। तो ये देखो प्रिंसिपल 120 है, टाइम 3 है, रेट 11.0 है, अमाउंट 164। ओके, इसके बाद देखते हैं अगला प्रोग्राम, क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन ए क्लास, डिफाइन a class to search for a value input by the user from the list of values given below. It is found display message search successful, otherwise display the message search element not found using binary search technique. तो यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो देखते हैं प्रोग्राम को कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले क्लास कोई सा भी नाम देते हैं, जैसे कि बाइनरी सर्च, बाइनरी अंडरस्कोर सर्च, व्हाइट मेन में लेना है डबल एस जो सर्च में होगा, एस मतलब सर्च जो एलिमेंट होगा, फिर कर्ली ब्रैकेट में ये हमारा प्रोग्राम होगा डबल एरे टाइप डबल। ये जो यहाँ पर जो वैल्यूज है, ये सब वैल्यूज कर्ली ब्रैकेट में होगा 5.6 से लेकर 95.5 तक। ठीक है, देन बाइनरी सर्च का जो रूल्स होता है, INT एप इक्वल्स टू 0, फर्स्ट इंडेक्स 0, लास्ट इंडेक्स एरे डॉट लेंथ -1, लेंथ जो होगा एरे का उससे एक कम होगा इंडेक्स, तो एरे डॉट लेंथ -1, देन एम होगा मिडिल इंडेक्स। ठीक है, बुलियन फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स, तो ये फॉल्स, ये सर्च एलिमेंट नॉट फाउंड के लिए। ठीक है, बुलियन फ्लैग बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं फॉल्स। ठीक है, देन वाइल लूप चलाना है, देन एप लेस देन इक्वल्स टू एल, फर्स्ट इंडेक्स लेस देन इक्वल्स टू लास्ट इंडेक्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो एम इक्वल्स टू ए प्लस एल स्लैश 2, ए फर्स्ट इंडेक्स प्लस लास्ट इंडेक्स स्लैश 2, ये होगा मिडिल इंडेक्स। इसके बाद इफ ए सर्च एलिमेंट जो होगा, ये यहाँ पर सर्च एलिमेंट इक्वल्स टू एरे ऑफ एम, ये जो मिडिल इंडेक्स इसके इक्वल होगा तो सर्च सक्सेसफुल प्रिंट करेगा। ठीक है, यहाँ पर फ्लैग ट्रू दिखाएगा और प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ब्रेक।
क्योंकि सर्च सक्सेसफुल हुआ है। अगर नहीं होते ये कंडीशन ट्रू तो यहाँ पर तो एल्स इफ में देखते हैं अगर सर्च एलिमेंट इज ग्रेटर देन एरे ऑफ एम, ये एरे ऑफ मिडिल इंडेक्स जो एलिमेंट होगा इससे बड़ा होगा तो फर्स्ट इंडेक्स में जो होगा वो मिडिल इंडेक्स का प्लस होगा, मतलब एम प्लस 1 होगा। अगर ये दोनों कंडीशंस के अलावा अगर एस लेस देन एरे ऑफ एम होता है तो एल इक्वल्स टू एम माइनस 1 होगा। ठीक है, देन ये व्हाइल लूप खत्म होगा इधर। अगर इफ यहाँ पर नॉट फ्लैग होगा तो सर्च एलिमेंट नॉट फाउंड होगा। ठीक है, ये void main का क्लोज होगा, ये क्लास का क्लोज होगा। ओके, डिफाइन क्लास टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट द सेम टू अपर केस। एक स्ट्रिंग लेना है, उसको कन्वर्ट करना है अपर केस में। क्रिएट एंड डिस्प्ले द न्यू स्ट्रिंग बाय रिप्लेसिंग ईच वावेल बाय इमीडिएट नेक्स्ट कैरेक्टर। डिस्प्ले द न्यू स्ट्रिंग करना है और रिप्लेस करना है ईच वावेल को बाय इमीडिएट नेक्स्ट कैरेक्टर। ठीक है, और एवरी कंसोनेंट बाय प्रीवियस कैरेक्टर। ओके, जैसे कि और द अदर कैरेक्टर्स रिमेन सेम। जैसे कि इधर हैशटैग है तो ये अदर कैरेक्टर हुआ तो ये सेम रहेगा। जैसे कि आई वावेल हुआ तो आई का जो बाद में होता है इमीडिएट नेक्स्ट कैरेक्टर वो होता है जे। जैसे कि एम कॉन्सोनेंट होता है तो कॉन्सोनेंट का पहला प्रीवियस कैरेक्टर सो एल। ठीक है, तो वॉवेल का नेक्स्ट वाला कैरेक्टर और कॉन्सोनेंट का प्रीवियस वाला कैरेक्टर। ठीक है, तो देखते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल स्कैनर। स्कैनर लेना है, क्लास कन्वर्ट, क्लास का नाम देना है कन्वर्ट वाइट मेन स्ट्रिंग स्टीयर। स्टीयर एक स्ट्रिंग है वेरिएबल और एनएस न्यू स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया, डबल कोटेशन स्टार्ट क्लोज। ठीक है, देन कैरेक्टर ch char ch, then scanner sc equals to new scanner system dot in, then enter a string, input लेना है str equals to sc dot next line, then str dot to uppercase में कन्वर्ट करना है, then int I लूप के लिए I वेरिएबल l equals to str dot length, ये लेंथ का स्ट्रिंग लेने के लिए l, for I equals to 0 I plus plus, then for लूप में ch equals to str dot char at I, ये कैरेक्टर को एक एक करके सेपरेट करता है इसलिए str dot char at I, then character dot if character dot is letter ch, ये लेटर है कि नहीं चेक करेगा, अगर है फिर if कंडीशन डबल कोटेशन में a e i o u और स्मॉल में a e i o u, ये डबल कोटेशन में डॉट इंडेक्स ऑफ ch ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अगर इससे ज्यादा होगा सो फिर ns न्यू स्ट्रिंग इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग प्लस कैट ch प्लस 1, कैरेक्टर एक 1 इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, देन एल्स अदरवाइज अगर लेस देन 0 होता है तो होगा ns इक्वल्स टू ns प्लस कैट ch माइनस 1, तो ये if कंप्लीट होगा। देन if का एल्स अगर एल्स पार्ट होता है इस लेटर नहीं होता है तो ns इक्वल्स टू क्या होगा ns प्लस ch। ओके, देन ये फॉर लूप खत्म होगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट न्यू स्ट्रिंग ns। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इनपुट हैशटैग IMAGI इमेजिनेशन @ 2024, यहाँ पर टू अपर केस में ये सबको अपर केस में कन्वर्ट कर दिए, आई को कैपिटल आई में, देन एल का वैल्यू 17, यहाँ पर आई इक्वल्स टू 0 to 16 क्योंकि यहाँ पर 17 वैल्यूज है, क्योंकि यहाँ पर 17 कैरेक्टर्स है सो 0 to 16, फर्स्ट इंडेक्स 0 लास्ट इंडेक्स 16, तो ch इक्वल्स टू ये तो हर कैरेक्टर को सेपरेट करेगा कैर एट आई, सो फर्स्ट हैशटैग देन आई देन एम ए ऐसे करके जो 17 कैरेक्टर है उसको अलग करेगा। देन इफ कैरेक्टर डॉट इज लेटर ch, तो यहाँ पर देखते हैं ch इज लेटर और नॉट, इफ ट्रू देन सो सपोज आई इंडेक्स पोजीशन क्या होगा हेयर 0 1, सो 1 अगर 1 0 से ज्यादा होगा तो ये 0 से ज्यादा और 0 से इक्वल तो ये ट्रू है। ठीक है, तो फिर ns इक्वल्स टू क्या होगा हैशटैग प्लस कैर आई प्लस 1, सो फिर हैशटैग j होगा। अदरवाइज
ns equals to hashtag j plus char m minus 1 that is jl, ठीक है। i का होगा नेक्स्ट j और ये जो m है m का होगा l, क्योंकि m कंसोनेंट है तो प्रीवियस वाला होगा l, ओके। सो ns में ns न्यू स्ट्रिंग हैशटैग j फिर कैर m माइनस 1 m किधर है हैशटैग 0 1 2 पोजीशन, ठीक है। और इधर ये तो पहले m तो वावेल नहीं है तो इसलिए ये छोड़ना पड़ेगा। देन ये एल्स यहाँ पर ns इक्वल्स टू हैशटैग j और m का पीछे वाला जो लेटर होता है वो होता है l, ठीक है। एल्स ns इक्वल्स टू ns प्लस ch, सो ns इक्वल्स टू, सो ये न्यू स्ट्रिंग प्लस ये हैशटैग, तो ये हैशटैग पहले ऐड होगा, ऐसे करके आउटपुट हैशटैग देन j देन l देन b f ऐसे करके प्रिंट होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला जो प्रोग्राम, क्वेश्चन नंबर 6। डिफाइन ए क्लास एक्सेप्ट वैल्यूज इनटू 4 into 4 array, find and display the sum of each row. Example a 2D array, so ये first row 1 2 3 4, then second row 5 6 7 8, third row 1 3 5 7, fourth row 2 5 3 1, ठीक है। sum of row 1, so 1 plus 2 plus 3 plus 4, तो sum करना है, रो का sum करके अलग करना है, sum of each row। 1 plus 2 plus 3 4 ऐड होता है 10, रो 2 का होगा 5 plus 6 plus 7 plus 8 26, रो 3 का होगा 1 3 5 7 16, रो 4 का होगा 2 plus 5 plus 3 plus 1, ठीक है। तो सबसे पहले सम रो नाम क्लास का इंट ए 2D एरे न्यू int 4 4 4 सम रो int ये पैरामीटराइज एरे एक वेरिएबल ar स्मॉल ar, देन स्क्वायर ब्रैकेट, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, a इक्वल्स टू कैपिटल A इक्वल्स टू स्मॉल ar, देन वॉइड कैलकुलेट, कैलकुलेट में इंट i j a इक्वल्स टू 0, a सम के लिए, i आउटर लूप के लिए, j इनर लूप के लिए, ठीक है। देन i 0 i लेस देन इक्वल्स टू 4, क्योंकि 0 से लेस देन 4 मतलब 0 से 3, तो 4 हो गया। फिर i प्लस प्लस j 0 टू लेस देन 4 सेम, देन j प्लस प्लस, देन s इक्वल्स टू क्या होगा s प्लस एड ऑफ i j, ठीक है। देन ये फॉर लूप क्लोज होगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन सम ऑफ रो प्लस i मतलब ये 0 0 1 2 3, ये जो 4 रो होगा ये रो के लिए i और कॉलम के लिए j, देन i इक्वल्स टू प्लस s प्रिंट होगा और हर बार यहाँ पर s 0 होता जाएगा और लूप एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। 0 होगा, देन ये s 0 होगा, देन फिर से 0 का वैल्यू ऐड होगा, फिर सेकेंड रो का होगा, फिर थर्ड रो का होगा सम, फिर फोर्थ रो का। तो इसको क्लोज करते हैं, अगला प्रोग्राम देखते हैं, सुपर स्पाई। Question number 7. Define a class, accept a number and check whether it is super spy number or not. A number is called super spy if the sum of digits equal to the number of digits. Example 1021. Super spy number sum of digits that is 1 plus 0 plus 2 plus 1, तो 4 होता है, number of digits 4. Example 2 input 1 to 5, आउटपुट क्या होगा नॉट एंड सुपर स्पाई नंबर, क्योंकि 1 plus 2 plus 5 इज नॉट इक्वल्स टू 3, क्योंकि 5 plus 2 होता है 7 8 नॉट इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये नॉट एंड नॉट ए सुपर स्पाई नंबर, ठीक है। तो सम ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिजिट्स, अगर इक्वल होगा तो ये सुपर स्पाई नंबर, अदरवाइज नॉट। तो चलो देखते हैं प्रोग्राम को। import java util dot scanner then superspy void main then scanner sc, ये तो सब सेम ही होगा, enter a number int n sc dot next integer type next int i caps में next int then int s sum के लिए, c count digit के लिए और r remainder के लिए, ठीक है। तो ये बार सबसे पहले i equals to n then i not equals to 0 then i equals to i slash 10, देन फॉर लूप में C प्लस प्लस होगा, काउंट डिजिट करेगा यहाँ पर, देन R इक्वल्स टू I mod 10,
रिमाइंडर a is equals to sum s plus r. if a is equals to c then सुपरस्पाई नंबर होगा, अदरवाइज नॉट. ठीक है, इसका ड्राई रन करके देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखो सुपरस्पाई नंबर और नॉट, इसका जो ड्राई रन 1021 सुपरस्पाई सम ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स. ओके, सो ड्राई रन करने के लिए लेट n इक्वल्स टू 1021, लेट n इक्वल्स टू 1021. सो int s इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 0 और r. sum s for sum, c for number of digits और r for remainder. ठीक है, तो प्रोग्राम का जो कोड होगा, मैंने पहले कोड लिख लिए यहाँ पर. फॉर int I equals to n, I not equals to 0, I slash 10, then c plus plus r equals to I mod 10, s equals to s plus. ठीक है, देन इटरेशन 1 में आपको देखो यहाँ पर इटरेशन 1 में इनिशियली a equals to 0, c equals to 0. फॉर I equals to n, that is I equals to 1021, I not equals to 0, तो ये ट्रू. I equals to 1021 slash 10, तो आंसर होगा 102, क्योंकि 121 को 10 से डिवाइड किए तो 102 क्वोशेंट होगा. ठीक है, दैट इज I, और 1 रिमाइंडर आएगा, तो ये r स्मॉल r. देन c इक्वल्स टू 0 प्लस 1, सो 1. r इक्वल्स टू 1021 मॉड 10, सो r होगा 1. a इक्वल्स टू सम 0 प्लस 1, तो 1 होगा. ठीक है, देन इटरेशन 2 में फॉर i इक्वल्स टू 102, क्योंकि ये जो i का वैल्यू है 102, i नॉट इक्वल्स टू 0, ट्रू. i 102 स्लैश 10, सो 10 होगा. ये 102 को अगर 10 से डिवाइड किए क्वोशेंट होगा 10 और 2 होगा रिमाइंडर. c इक्वल्स टू 1 प्लस 1, 2. r इक्वल्स टू 102 मॉड 10, ये 2. ठीक है, देन s इक्वल्स टू 1 प्लस 2, क्योंकि पहले s का वैल्यू क्या है इधर 1, ये 1 s प्लस और ये r, s प्लस r 3. ठीक है, इसके बाद इटरेशन 3 में फॉर i इक्वल्स टू 10, i इक्वल्स टू 10, i नॉट इक्वल्स टू 0, सो ट्रू. i 10 स्लैश 10, सो 10 को अगर हम 10 से डिवाइड किए 1 होगा क्वोशेंट, 0 होगा रिमाइंडर. ठीक है, c इक्वल्स टू 2 प्लस 1, 3. r इक्वल्स टू 10 मॉड 10, 0. s इक्वल्स टू 3 प्लस 0. ठीक है, 10 s इक्वल्स 3 प्लस r, यहाँ से 3, s का वैल्यू 3 और ये 0, तो होगा 3. ठीक है, तो इटरेशन 3 कंप्लीट. देन इटरेशन 4 फॉर i इक्वल्स टू 1, i इक्वल्स टू यहाँ पर 1 होगा, i का जो वैल्यू होगा ये 1, और i नॉट इक्वल्स टू 0, ट्रू. i इक्वल्स टू 1 स्लैश 10, 0, सो c का वैल्यू होगा 3 प्लस 1, 4. r इक्वल्स टू 1 मॉड 10, सो 1 होगा रिमाइंडर. s इक्वल्स टू 3 प्लस 1, सो 4. ओके, देन इटरेशन 5 यहाँ पर देखो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि फॉर i इक्वल्स टू 0, i इक्वल्स टू 0 और i नॉट इक्वल्स टू 0, 0 नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं, इक्वल होता है, तो फॉल्स. i 0 लेस देन 0 स्लैश 0, सो इनफाइनाइट, सो ये लूप विल स्टॉप, यहाँ पर स्टॉप होगा. लूप विल बी एग्जीक्यूटेड 4 टाइम्स. if s equals to c, if a sum of digits, then sum of digits equals to count digits c. अगर sum of digits count digits से इक्वल होगा, so if equals to 4 या इधर, so यहाँ पर ट्रू, so 1021 इज ए सुपरस्पाई नंबर. ठीक है, देन अनदर एक नंबर लेते हैं, कंसिडर करते हैं 1 to 5. ठीक है, तो इटरेशन 1, here initially a is equals to 0, c equals to 0, so for loop I equals to 1 to 5, I not equals to 0, I equals to 1 to 5, I not equals to 0, true. I 1 to 5, 10 से अगर डिवाइड किए 12 होगा, यहाँ पर क्वोशेंट 5 होगा रिमाइंडर. तो c equals to 0 प्लस 1, r equals to 1 to 5, तो ये रिमाइंडर आएगा 5, s होगा 0 प्लस 5, so 5. ठीक है, देन इटरेशन 2 फॉर i, then i equals to 12, I not equals to 0, ट्रू. i 12 डिवाइड करे 10 से तो 1 होगा और क्वोशेंट 1 होगा. c इक्वल्स टू 1 प्लस 1, 2. r इक्वल्स टू 12 मॉड 10, 2 होगा. s इक्वल्स टू 5 प्लस 2, तो ये s प्लस r, तो 7 होगा. ठीक है,
और देखते हैं इटरेशन 3 i इक्वल्स टू 1 है जो अपडेट वैल्यू है i का, तो 1 i नॉट इक्वल्स टू 0 ट्रू, i 1 स्लैश 10 0, यहाँ पर c इक्वल्स टू अगर हम 1 को 10 से डिवाइड किए तो 0 होगा क्वोशंट, रिमाइंडर होगा 1, देन c इक्वल्स टू 2 प्लस 1 तो 3, r इक्वल्स टू 1 mod 10 सो होगा 1, s इक्वल्स टू 7 प्लस 1 8, ठीक है। देन इटरेशन 4 नॉट एग्जीक्यूट बिकॉज i नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पर i का वैल्यू 0 है, i नॉट इक्वल्स टू 0, 0 नॉट इक्वल्स टू 0 सो फॉल्स, ठीक है। So loop will execute 3 times if s equals to c. So if 8 equals to 3, so false. That is 1 to 5 is not super spy. Okay. So 1021 होगा, अगर हम इसको रन करें 1021 ये होगा सुपर स्पाई नंबर। अगर हम फिर से रन किए 125 ये होगा नॉट ए सुपर स्पाई, ठीक है। इस बार अगला प्रोग्राम एंड लास्ट प्रोग्राम, क्वेश्चन नंबर 8, define a class overload a method display void display to print the following using nested loop ऐसे प्रिंट करना है 1 to 1 to 1 1 to 1 to 1 1 to 1 to 1 void display parameterize method void display to print the quotient of the division of m and n if m is greater than n, अगर m n से बड़ा है तब ये क्वोशंट निकलेगा, otherwise the print sum of twice n and thrice m, otherwise ये sum of twice 2 into n and thrice 3 into m ये दोनों का प्लस होगा 2n प्लस 3n, ओके। देन थर्ड जो मेथड है डबल डिस्प्ले डबल a डबल b डबल c to print the value of z equals to p into q, p equals to a plus b by c, q equals to a plus b plus c। चलो प्रोग्राम देखते हैं। तो इसको ओवरलोड फंक्शन से हम लोग किए, तो पहले क्लास का नाम ओवरलोड वाइड डिस्प्ले मेथड फर्स्ट, देन इंट i j, then for i equals to 1 i less than equals to 3, then i plus plus, then inner loop for j equals to 1 j less than equals to 5 j plus plus, ठीक है। रो 1 से 3 रो for 1 to 5 columns, if j mod 2 equals to 0, अगर j 2 से डिविजिबल होके रिमाइंडर होगा 0 तो प्रिंट होगा 2, अदरवाइज 1, ओके। तो ऐसे करके ये या इसके बाद ये इनर लूप खत्म होगा लूप, और सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन न्यू लाइन, एक रो कंप्लीट होगा फिर न्यू लाइन, ठीक है। देन ये पूरा फॉर लूप कंप्लीट होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड मेथड वाइड डिस्प्ले पैरामीटराइज इंट m इंट n, इफ m n से ज्यादा है देन सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन m स्लैश n, एल्स अदरवाइज सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन 2 इंटू n होगा एंड 3 इंटू m होगा और इन दोनों का प्लस होगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो मेथड है वाइड डिस्प्ले डबल a डबल b डबल c, तो डबल में होगा जेड पी क्यू, p में होगा a प्लस बी प्लस सम स्लैश c, q होगा a प्लस बी प्लस c, z होगा p इंटू क्यू, देन रिटर्न होगा z, क्योंकि ये इधर डबल टाइप है इसलिए रिटर्न z करना पड़ेगा, ठीक है। z होगा हमारा आंसर फाइनल, तो रिटर्न z होगा, ठीक है। तो इसका ड्राई रन करके देखते हैं। तो हम ड्राई रन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का ओवरलोड क्लास। तो वाइड डिस्प्ले 1 to 1 ऐसा आएगा, तो इसके लिए फॉर i1 जो कोड है i लेस देन इक्वल्स टू i प्लस प्लस j इक्वल्स टू 1 j लेस देन j mod 2 इफ j mod 2 इक्वल्स टू 0 sop ln sop ln तो नहीं 2 और ls sop 1 sop ln, ठीक है। तो पूरा हम देखेंगे,
here I equals to 1 2 3 outer loop और j equals to 1 2 3 4 5 inner loop j, iteration 1 outer loop I equals to 1, then j होगा 1 to 5 that is 1 2 3 4 5. अगर j equals to 1 फर्स्ट टाइम inner के लिए so 1 j mod 2, so 1 mod 2 equals to 0, so ये false, क्योंकि अगर 1 को हम 2 से डिवाइड किए क्वोशंट होगा 0 और रिमाइंडर होगा 1, तो ये 0 तो नहीं होगा, तो ये false. So comes else part, that is print 1 होगा, ठीक है. Then j equals to 0, 2 mod 2 equals to 0, so ये true होगा, ठीक है. j equals to 2 के लिए so print 2 होगा. j equals to 3, 3 mod 2 0, ये तो false होगा, so print होगा 1. j equals to 4, 4 mod 2 equals to 0, तो ये तो true होगा, print होगा 2, ठीक है. j 5 के लिए 5 mod 2 equals to 0, तो ये तो false होगा, so print होगा 1. इटरेशन 2 के लिए I equals to 2, then j होगा 1 से 2 1 से 5, that is 1 2 3 4 5, सेम एज above, सेम टाइप ही होगा ये, इधर से जितना फिर से 1 2 1 2, जैसे कि इधर हुआ 1 2 1 2 1 1 2 1 प्रिंट होगा, ये फिर से होगा, ठीक है, सेम टाइप. इटरेशन 2 के लिए सेम होगा, इटरेशन 2 के लिए सेम होगा, इटरेशन 3 के लिए भी सेम होगा, 1 2 1 1 2 1 2 1 सेम, ठीक है. तो फाइनली आंसर क्या आएगा 1 2 1 2 1 3 टाइम्स आएगा, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट वाइड डिस्प्ले के लिए इंट m पैरामीटराइज, अगर m n से ज्यादा होगा सो m डिवाइडेड बाई n होगा, अदरवाइज 2 इंटू n 3 इंटू m ये दोनों का प्लस होगा, ठीक है. जैसे कि अगर हम इनपुट किए m इक्वल्स टू 6 n इक्वल्स टू 2, देन m n से बड़ा है, आउटपुट होगा 3, ठीक है, क्योंकि 6 डिवाइडेड बाई 2 क्वोशंट होगा 3. अगर हम इनपुट किए m इक्वल्स टू 2 n इक्वल्स टू 6, तो एल्स पार्ट होगा, क्योंकि m n से बड़ा नहीं है, n बड़ा है, ठीक है. तो आउटपुट होगा 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 2, तो 12 प्लस 6 12 प्लस 6 18 होगा. नेक्स्ट जो मेथड होता है डबल डिस्प्ले, डबल ए डबल बी डबल सी. इनपुट a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 4, c इक्वल्स टू 6, so p इक्वल्स टू a प्लस b स्लैश c, so 2 प्लस 4 स्लैश 6 1.0, 4 प्लस 2 6 डिवाइड बाई 6 1.0, q इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c 2 प्लस 4 प्लस प्लस 6 12.0, ठीक है. j इक्वल्स टू p इंटू q, so 1.0 इंटू 12.0, so 12 इंटू 1, so 12.0 होगा आंसर, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? मैंने 2024 स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर जो आईसीएसई क्लास 10 के ऊपर है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, वो मैंने अच्छे से समझाया है आप लोगों को. तो वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है. तो अगर आपके मन में और कुछ सैंपल पेपर्स या फिर और कोई क्वेश्चन लेकर डाउट है, वो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए.